हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमपीपीएटी के सिलेबस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एमपीपीएटी का जो सिलेबस है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। यदि आप स्टूडेंट्स मैथ्स के बच्चे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जरूर बिल्कुल भरिएगा। और यदि स्टूडेंट्स आप बायोलॉजी के बच्चे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब इससे स्टूडेंट्स आप पीसीएम वाले बच्चे, या तो स्टूडेंट्स पीसीबी वाले बच्चे, या तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वाले भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से भरते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स जो है वो 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के लिए, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, और मैथ्स, और यदि आप बायोलॉजी से भरेंगे तो बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन, मैथ्स से भरेंगे तो मैथ्स के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए आएंगे। तो टोटल पेपर स्टूडेंट्स आपका 200 नंबर का होता है। 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होगा। ऑनलाइन आपका पेपर होता है। यदि आप मैथ से भरते हैं स्टूडेंट्स तो आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। बीटेक के लिए मात्र एक ही कॉलेज होगा स्टूडेंट्स आप लोगों का, जो है JNKV कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग बीटेक और किसी कॉलेज से नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स एमपीपीएटी के थ्रू आपको बीटेक का केवल एक ही कॉलेज मिलता है, जो है आपका जबलपुर में। लेकिन यदि स्टूडेंट्स आप मैथ से फॉर्म भरते हैं, पीसीएम से फॉर्म भरते हैं, और यदि आपका बीटेक में नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो बीएससी एग्रीकल्चर में, बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी एडमिशन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी स्टूडेंट जब इस फॉर्म को भरते हैं तो वो बीएससी एग्रीकल्चर लेते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर लेते हैं। बीटेक का ऑप्शन सिर्फ मैथ्स वालों के लिए होता है। बायोलॉजी वाले बच्चों को भी बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर करने का मौका मिलता है। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस एग्रीकल्चर वालों का ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुका है। एमपीपीएटी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, लोगों में ही आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिखा मिल जाएगा। बायोलॉजी वालों को भी स्टूडेंट्स लोगों में पीसीबी करके मिल जाएगा, पीसीबी ग्रुप। तो आपका सिलेबस पर्टिकुलर वो होगा। आज स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स उसका सिलेबस देख लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी वालों की भी सेम होगी। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स में आपसे यूनिट एंड डायमेंशन पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकाई और आयाम। इसमें स्टूडेंट्स आपको न्यूटन्स की गति के लॉ पढ़ना होगा, समवेग संरक्षण के नियम पढ़ना है, ठीक है, काइनेटिक्स, फ्रिक्शन वगैरह पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है आप लोगों से, तो ये पढ़ना होगा। सेकंड में स्टूडेंट्स आपसे वर्क, एनर्जी और पावर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर, ये आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपसे एक्सेलरेशन पर, गुरुत्वाकर्षण पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पलायन वेग क्या है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक जो नियम है ये आपको पढ़ना होगा, हुक्स लॉ वगैरह पढ़ना है आपको, हुक के नियम क्या होते हैं, कंपन क्या होता है, तनाव क्या होता है, इस पर आपको, ठीक है, डीपली पढ़ना होगा। स्पेसिफिक हीट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ये आपको पढ़ना होगा। स्थिर आयतन जिसे हम लोग कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रिया आपको देखना होगा, हीट कंडक्शन आपको पढ़ना होगा, वन डायमेंशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्टेफन लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको पढ़ना होगा, एक आयाम में ऊष्मा चालन। इसके बाद में आप लोगों को पीरियोडिक मोशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आवधिक गति, सरल हार्मोनिक गति वगैरह हो गया आप लोगों का। डॉपलर इफेक्ट आपको पढ़ना होगा। फिर आपका 8 नंबर का वेव, नेचर ऑफ लाइट्स, ये आपको यूनिट कवर करना होगा, प्रकाश की तरंग प्रकृति, व्यतिकरण वगैरह हो गया, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये आपको पढ़ना होगा। प्रिज्म क्या होते हैं, मिरर क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में दी ह्यूमन आइज, आपको मानव नेत्र पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है, ये दोष वगैरह क्या होते हैं, इनके नियम क्या होते हैं। ई एंड ई अपॉन एम आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होता है फोटो सेल पर बेस्ड। इसके बाद में आपको बोहर्स मॉडल पढ़ना होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्सरे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, परमाणु का बोहर मॉडल, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद में आपसे यूनिट नंबर 13 पर एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर, ये आपको पढ़ना है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। फिर बार मैग्नेट आपको पढ़ना है, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, ये आपको देखना होगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये पढ़ना है। वार चुंबक बल रेखाएं वगैरह। इसके बाद में यूनिट नंबर आपकी 15 में कूलम्ब्स लॉ आपको पढ़ना होगा। डाइपोल फील्ड क्या होती है, ठीक है, गॉस रूल्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना होगा, कूलॉम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नियम। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको पढ़ना होगा। श्रृंखला समांतर क्या होती है, संधारित्र क्या होते हैं, ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है। इसके बाद में 17 में आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना होगा। ओम्स नियम क्या होते हैं, किरचॉफ नियम क्या होते हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल सीरीज क्या होती हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो विद्युत प्रवाह, ओम नियम, किरचॉफ नियम, ये पढ़ना है। यूनिट नंबर 18 में आपको मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट मिलेगा, धाराओं के रूप में वोल्टेज का मापन, ये पढ़ना है आप लोगों को। इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, विद्युत शक्तियाँ आपको पढ़ना है। वायो सेवर्ट्स जो रूल होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फोर्स क्या होती है, ठीक है, लॉरेंस फोर्स क्या होती है, आपको ये पढ़ना होगा। गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टामीटर,
ये आपको पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईएमएफ क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ क्या होते हैं, एलआर सर्किट क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ट्रांसफार्मर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर जो है वो 21 यूनिट्स आपसे पेपर में पूछी जाती है। टोटल कितनी यूनिट्स है, 21 है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं स्टूडेंट्स, 11th 12th दोनों का आपसे 50% पूछा जाता है। 200 नंबर का पेपर होगा तो 100 नंबर के क्वेश्चन 11th 12th पूरा डीप एक एक चैप्टर यदि आप पढ़ लेंगे, एक एक पेज यदि आप एनसीईआरटी का या किसी भी रेफरेंस का लगा देंगे तो आपको 200 नंबर में से स्टूडेंट्स मात्र 100 नंबर तक ही मिल पाएंगे यदि पूरा भी पढ़ लोगे तो। ठीक है, तो 100 नंबर का मान चलो आपका जो पढ़ा हुआ वाला 11 12 का पूरा यदि आता है तो भी स्टूडेंट्स आप लोग ठीक है लगभग 70-80 नंबर ही स्कोर कर पाते हैं। क्योंकि जो 50% कोर्स होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका एडवांस, जो आप बिना कोचिंग के नहीं कर सकते, बिना गाइडेंस के नहीं कर सकते। घर बैठे बैठे बहुत ही कम बच्चे होते हैं, रेयर बच्चे जो स्टूडेंट्स 2 साल से घर बैठे बैठे तैयारी करते हैं तो ही निकल पाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी नज़दीक जहां भी आपकी बेस्ट कोचिंग हो आप वहां से कर लीजिएगा, या स्टूडेंट्स आप घर बैठे बैठे साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को हम लोग 3 घंटे की लाइव क्लासेस देते हैं। तो आप स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी करके एमपीपीएटी हो गया, आपका आईसीआर का एग्ज़ाम हो गया स्टूडेंट्स, ये आप क्रैक कर सकते हैं। सीयूटी का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। बायोलॉजी वाले यदि बच्चे हैं तो आप पीएनएसटी पीवीएफटी भी दे सकते हैं, और मैथ्स वाले बच्चे हैं या बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे आप दाहेद डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बहुत ही कम फीस में अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, और इसमें आपको स्टूडेंट्स कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विद आपको रिवीजन करा के दिया जाता है। पूरा कोर्स आपको एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी हम लोग देते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहेंगे जरूर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक दिन की फ्री डेमो क्लासेस आपको ठीक है अवेलेबल होती है, आप एक दिन पहले क्लास लगा के देख सकते हैं, और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप फीस भी इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। आइए केमिस्ट्री पर चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो आपसे ठीक है बोहर्स के मॉडल्स, लॉ, अफवाह प्रिंसिपल क्या होते हैं ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होती है, परमाणु संरचना, केमिकल बॉन्ड्स, एसपी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपसे एसपीडी क्या होती है, ठीक है sp2 क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका VSEPR थ्योरी हो गया, ठीक है बॉन्ड, ठीक है पोलैरिटी हो गया आपसे, मोड क्या होता है, बीबीटी क्या होता है, रेसोनेंस क्या होते हैं ये पेपर में पूछा जाता है रासायनिक बंधन से। सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, विलियन क्या होते हैं, विलियन के टाइप्स क्या होते हैं, राउल्स लॉ क्या होता है, यहाँ पर आदर्श अनादर्श विलियन क्या होते हैं। सॉलिड स्टेट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठोस अवस्था से आपसे। तो स्टूडेंट्स बिंदु दोष क्या होता है, ठीक है क्रिस्टल क्या होते हैं, एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ये आपसे आता है पेपर में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेशियो एक्टिव रेडिएशन, हाफ लाइफ क्या होता है, फुल लाइफ क्या होता है, तो ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद में परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण हो गया आपका। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, केपी केसी, ठीक है ली चैटेलियर या ली सैटेलियर के इसका रूल्स कहा जाता है, इसे रासायनिक साम्यावस्था के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से आपसे टॉपिक पूछा जाता है, इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया आपका, पीएच हो गया, बफर विलियन क्या हो गया, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से पेपर में। हैज लॉ क्या होता है ये आपसे आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक ऊष्मागतिकी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, हैज लॉ क्या होता है, आपसे पेपर में ये पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपसे, आर्नियस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है ये आपसे आता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, रासायनिक गतिज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड आपसे टॉपिक आते हैं, ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ठीक है फैराडेज लॉ क्या हो गया, वोल्टेनिक सेल क्या हो गया आप लोगों के, गिब्स एनर्जी क्या होती है, विद्युत रसायन पर बेस्ड टॉपिक आता है। सरफेस केमिस्ट्री आती है, कोलाइड्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है एडजॉर्प्शन दोनों आता है, इमल्शन क्या होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स पृष्ठ रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर बेस्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपसे सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है आयरन, कोबाल्ट, ठीक है कॉपर, ये सब बेस्ड, लेड वगैरह इन पर बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स पेपर में पूछे जाते हैं आप लोगों से। इसके बाद में स्टूडेंट्स केमिकल पीरियोडिसिटी पर बेस्ड एसपीडी ब्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एल्काइली मेटल क्या होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होती है, नाइट्रोजन फैमिली क्या है, ऑक्सीजन फैमिली क्या है, हेलोजन फैमिली क्या है, नोबल गैसें क्या होती हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, तो पूरा एसपीडी,
ठीक है। एफ ब्लॉक आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स, पूरी पीरियोडिक टेबल आपको बनना चाहिए। ट्रांजिशन मेटल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 3D मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इनकी, संक्रमण धातुएं आपको अच्छे से पढ़ना होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बॉन्डिंग इनके बीच में क्या होती है, स्टेबिलिटी इनकी कैसी होती है, उपसह संयोजक यौगिक पर बेस्ड क्वेश्चन, केमिकल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक विश्लेषण क्या होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आप लोगों से, नॉमेनक्लेचर वगैरह, नामकरण। फिर आपके बाद में स्टूडेंट्स प्रिपरेशन आपसे पूछी जाती है, एल्केन्स क्या होती है, एल्काइन क्या होती है, बेंजीन क्या होती है, पेट्रोलियम क्या होती है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, गैसोलीन क्या होती है, ये पढ़ना होगा। नॉमेनक्लेचर डिटेल में आपको पढ़ना होगा, डीडीटी क्या है, बेंजीन क्या है, बीएससी क्या होता है। नामकरण पद्धति तैयार करना है। नॉमेनक्लेचर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपसे पेपर में पूछा जाता है, कीटोन एल्डिहाइड हो गया, तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। एमीन्स क्या होती है। इसके बाद में पॉलीमर पर बेस्ड आपसे पेपर में पूछा जाता है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो आपको स्टूडेंट्स पॉलीमर में नायलॉन 6, नायलॉन 6 आपसे पढ़ना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स बायोमोलिक्यूल पर बेस्ड पूछे जाते हैं, जैव अणु क्या होती है, तो प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, पेप्टाइड्स बंद क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होती है, ये सब पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है आपके केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स मैथ्स की दिन बात करें तो स्टूडेंट्स आपसे अलजेब्रा पूरा पूछा जाता है, तो अलजेब्रा की आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से होना चाहिए, बीज गणित की। तो ये बीज गणित की टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति आपकी स्ट्रांग होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन पर, ठीक है, विमीय के निर्देशांक आपसे द्विविमीय गति के पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, त्रिआयामी का जो विमीय निर्देशांक होता है ये आपको पढ़ना होता है। वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस आपसे अवकलन गणित पेपर में पूछी जाती है, ये चैप्टर पूरा कवर करना होगा। इंटीग्रल कैलकुलस आपसे आता है, समाकलन ये आपको बनना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको बनना चाहिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से। अवकलन समीकरण, स्टैटिक्स सांख्यिकी पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टूडेंट्स जो आपसे लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे 10 नंबर पर है न्यूमेरिकल मेथड्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्यात्मक विश्लेषण या अंकिक विश्लेषण जिसे कहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, गणित में रेखीय प्रोग्रामिंग क्या होती है ये आपको पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपसे 11 टॉपिक जो है वो मैथ्स के इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी फिजिक्स जो है वो 50 मार्क्स की होगी, केमिस्ट्री 50 मार्क्स की होगी और मैथ्स स्टूडेंट्स जो है आपसे 100 मार्क्स की पूछी जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, इसलिए आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना बेसिक सीख लीजिएगा। 2-3 दिन में आपको माउस कीबोर्ड, ठीक है, बेसिक सीखना आ जाए, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जब भी आप एमपीपीएटी का फॉर्म भरेंगे स्टूडेंट्स, तो फॉर्म आपको ऑनलाइन भराया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए स्टूडेंट्स आपको 250 रुपये कुछ बच्चों को लगते हैं, एसटीएससी वालों को, जनरल और ओबीसी वालों को स्टूडेंट्स लगभग 450-500 रुपये का खर्च आता है। स्टूडेंट्स आपको मध्य प्रदेश के टॉप कॉलेज मिलते हैं एमपीपीएटी के थ्रू, चाहे तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, या स्टूडेंट्स आप बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, या तो स्टूडेंट्स आप बीटेक कर सकते हैं। सर्वाधिक सिलेक्शन हमारी कोचिंग के माध्यम से हुए स्टूडेंट्स। इस वर्ष की यदि हम बात करें आपसे तो स्टूडेंट्स सर्वाधिक सिलेक्शन 2022 में 252 बच्चों का सिलेक्शन स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग संस्थान के माध्यम से हुआ है। इससे पहले स्टूडेंट्स 172 बच्चों का सिलेक्शन स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग के माध्यम से हुआ था। उससे पहले स्टूडेंट्स 2000 यदि हम 20 की बात करें तो स्टूडेंट्स 168 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। लगातार स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग से सर्वाधिक सिलेक्शन एमपीपीएटी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे स्टूडेंट्स कोचिंग करना चाहते हैं, आप हमारी कोचिंग के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आप अपना बेस्ट देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स जब आपका कॉलेज सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर सीनियर बच्चे भी हमारे ही कोचिंग संस्थान के आपको कॉलेज में नजर आएंगे, जिनसे स्टूडेंट्स आप लोगों की कॉलेज में भी हेल्प हो जाएगी। आगामी आने वाली तैयारी और स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी आप उनके मार्गदर्शन में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे फिर ऐसी अन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।